इस वक्त की एक अहम खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां जनपद की जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले डाम क्षेत्र में गांव तीरथ नगर में विराजमान प्रसिद्ध महाभारत कालीन प्राचीन पुरातत्व तीरथ शिव मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज एक विशाल एवं भव्य मेला लगा, जिसमें विधानसभा जसपुर क्षेत्र के साथ साथ अन्य राज्यों से भी पहुंचे भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किया और अपना जीवन धन्य बनाया। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। वहीं संबंध में मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि यह प्राचीन मंदिर 8वीं सदी का पांडवकालीन मंदिर है, जो जसपुर शहर से उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे पुरातत्व मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मंदिर से संबंधित पुराने अवशेष अभी भी यहाँ विराजमान है। इतना ही नहीं, राजधानी देहरादून से पहुंची टीम ने इसका आकलन कर 3200 साल पुराना मंदिर बताया है। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज जसपुर के क्षेत्र में भोगपुर डैम में तीर्थ मंदिर है। इसे गांव के नाम भी तीर्थ नगर है। यह ऐतिहासिक मंदिर है और कहावत क्या पुरातत्व विभाग के माध्यम से भी प्रमाण है कि शिवाजी महाराज के ज़माने से पहले का यहाँ मंदिर स्थापित है। और इसका प्रमाण है कि कोई भी सुविधा ना मिलने के बावजूद भी किसी स्थान पे अगर जो सब सुविधाएं मिली हुई हैं वहाँ भी गिनती के लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ आने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन एक आस्था है, एक विश्वास है, जिसकी वजह से हजारों श्रद्धालु, मुझे लगता है कि लाखों के हिसाब से श्रद्धालु यहाँ आते जाते हैं। तो जिन स्थानीय लोगों ने इन परंपराओं को बचाए रखने का काम किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से इन परंपराओं को जिंदा करने का स्थानीय लोगों ने काम किया है, भगवान उनको खुश रखें। और मैं कोशिश करूँगा कि शासन प्रशासन के माध्यम से ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का उत्थान होना चाहिए। निश्चित इसके लिए भगवान हमें शक्ति देंगे तो निश्चित ही हम इसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे लोगों की आस्था है, हजारों लाखों लोगों का आना जाना है, निश्चित ही सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी सरकार में अपने मुख्यमंत्री जी से और पर्यटन विभाग के जो हमारे विभागीय मंत्री जी हैं, मैं उनसे बात करके निश्चित ही इस ऐतिहासिक स्थल को, धार्मिक स्थल को, इसका उत्थान करने का हम प्रयास करेंगे। में जो तीर्थो एरिया है, ये मंदिर जो बताया जा रहा है पौराणिक, जो इसकी अध्ययन किया गया है उसमें 8वीं शताब्दी का यहाँ पे प्रमाण मिले हैं कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया हुआ था। उसके बाद ये महत्ता में जब से आया ये स्थान, पांडवों के समय में हजारों साल पूर्व तो पांडव यहाँ पे आए थे कभी, तो उनकी यहाँ पे कुछ प्रमाण है कि पांडव अपने 5 भाई यहाँ आए थे और कुछ समय विश्राम किया था उन्होंने। तब से ये जगह बहुत मान्यता की है। और 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में मुझे तीरथ जी बता रहे थे, जो अध्यक्ष हैं कमेटी के, 8वीं 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का प्रमाण मिले हैं और उसका निर्माण भी किया गया था उस समय पे। और ये अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है अपने पौराणिक चीज़ों के लिए, पौराणिक मंदिरों के लिए, अपने हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की आस्था के लिए, तो आज देखा यहाँ पे कितना मेला उमड़ा हुआ है, कितना जन लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे आज मुझे तो दिखाई दे रहा है 25,000 के आसपास लोग यहाँ पे आए हैं मेले के अंदर। ये दिखाई दे रहा है मुझे जाते समय, जब जसपुर से मैं चला तो रास्ते में बचने की जगह भी नहीं थी, इतने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। तो अच्छी बात है, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की जागृति हो रही है और मजबूती मिल रही है हमारी संस्कृति को। तो इतनी पुरानी संस्कृति है उसको मजबूती मिल रही है और मेले में सब लोग आनंद ले रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं और अपने पौराणिक मंदिर में आकर के अपनी आस्थाओं के अकॉर्डिंगली अपनी वेद की तो हो सकता है ये भी कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण यही है इसका कि कोई ऐसी चीज़ है जो स्किन को फ़ायदा दे रही है और लोगों को लाभ हो रहा है इससे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ग्राम कल्याणपुर से कुलदीप समाज सेवी, और हम यहाँ तीर्थ के मंदिर में पहुँचे हुए हैं। यहाँ बहुत पुराना मंदिर है और बहुत पुराना मेला लगता रहा है, हमारे जन्म से पहला मेला लगता रहा है। और आज इस मेले में बहुत श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचे हैं
और बहुत व्यवस्था थी, भंडारे की व्यवस्था थी और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी और सभी व्यवस्था यहाँ बहुत शांतिपूर्ण ये भंडारा मिला रहा। कि एक रूह को खुशी मिली है बिल्कुल। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों के खिलौने वगैरह मिले हैं और उनको पकौड़ियों की व्यवस्था जो दुकानों में मिलती हैं, जलेबी पकौड़ी, वो सब कुछ मिली है। और जो मंदिर कमेटी है उसकी तरफ से भंडारे का आयोजन है और सभी जन श्रद्धालुओं ने भंडारा छका है और सभी शांतिपूर्ण गए दिल को खुश होकर। यह मेला जसपुर से 15 किलोमीटर दूर गांव तीर्थ में लगता है। यह जो मंदिर है ये जसपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पे गांव तीर्थ में है और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इसमें बहुत शांतिपूर्वक से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और ये तीर्थ में मंदिर है और यहाँ श्रद्धालु लीडर आते हैं बिल्कुल बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने, शिव शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं और ये जंगल के रास्तों से गुजरते हुए आते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर के आते हैं और सभी श्रद्धालु दिल की गहराइयों से पहुँचते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। जो महात्मा का देश का भी जो भी ये भंडारा, ये मेला नहीं, उपरोक्त कुछ नहीं है उसका, किसी की मांग नहीं है, किसी की जबरदस्ती नहीं करता हूँ, मांगता हूँ तुम जैसे भक्तों से भंडारा करोगे। मान्यता ना होती तो यो खंडर हो जाएगा, ये दोबारा फिर जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो प्राचीन काल का बना हुआ है, पांडवों के जमाने का। यहाँ आवाज़ क्या हुई उसमें भी उसके यहाँ इसे गणेश कुंड भी कहते हैं। इसे उस समय में इसे गणेश कुंड भी कहते हैं, तालाब की महत्व जिस समय का मैं पहली बार में कर। उसके बाद में कोई यहाँ ऐसा नहीं रहा, पर्यटन होगी दुनिया। ये साल सारा उस वक्त आज चौको में, उसका पहला भी जो है था। ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह प्राण तत्व यहाँ मिले हैं और एक लंबे समय से यहाँ तमाम नेता भी आए हैं और इसको यदि पर्यटक स्थल के नाम से अगर थोड़ा सोच विचार किया था इस तरह से विकास